योगी, आपने कहा कि एक हफ्ते में 9.25 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। इस फिगर पर भी परेशानी है। अखिलेश जी कह रहे थे कि ट्रेन तो खाली आ रही हैं, यहाँ लोग आ ही नहीं रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए, जिनके पास भगवान ने, जिनको इतनी राजनीतिक दृष्टि न दी हो, तो उसके लिए भगवान दोषी नहीं हो सकते। भगवान प्रयागराज और मां गंगा दोषी कहां से हो जाती है? जिनके पुण्य प्रस्फुटित नहीं हो पा रहे हैं, वे अंधकार में जीने के आदी हैं। उन्हें प्रयागराज का जन सैलाब नहीं दिखाई देगा। ये आस्था, उमड़ती हुई आस्था उनको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसके लिए भगवान प्रयागराज ने उनके कर्मों के अनुरूप उनकी दृष्टि को भी बाधित की है। लेकिन ये फिगर कोई मनुष्य के द्वारा नहीं काउंट हो रहे हैं। बाकायदा इसके लिए कैमरे लगाए गए हैं और उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, जीरो इंटरफेरेंस, एक एक हेड काउंट करने की व्यवस्था, और फिर उन सबको एक साथ आरटीआई के माध्यम से जोड़ करके और फिर उन्हें प्रति घंटे के अनुसार उसे प्रदर्शित भी किया जा रहा है। और मेरा अनुमान है कि प्रतिदिन, यानी पौष पूर्णिमा को और मकर संक्रांति को यहां पे 5.25 साढ़े 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 15 को लगभग 20 से 25 लाख की थी जो यहां पे स्नानार्थियों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या थी। शेष अन्य दिन ये 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख क्रॉस कर रहा है। और ये उमड़ता हुआ जो जन सैलाब है, जो आस्था है, उसी आस्था को ध्यान में रख करके किया है। और मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, अंततः उनको भी मानना पड़ा है। उनको भी अपने संस्थापक की मूर्ति यहां लगानी पड़ी है अपने कैंप पर। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर करने की क्या जरूरत थी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस कुंभ पर। रजत जी, देखिए, ये हमारी ड्यूटी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के हर राज्य से स्वयं भी भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया कि भाई देखो, टूरिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ का एक माध्यम बनता है। और इसके लिए आने के तत्काल बाद उन्होंने देश के अंदर भारत की विरासत से जुड़े हुए उन सभी केंद्रों को विकसित करने का काम किया, चाहे वह रामायण सर्किट हो, कृष्णा सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, जैनी सर्किट हो, आध्यात्मिक सर्किट हो। इन सबको तो विकसित किया ही, एक नई दृष्टि उन्होंने दी। विरासत से जुड़े हुए इन स्थलों को उसके अनुरूप भव्य स्वरूप दिया जाए। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन है और उनका ही लीडरशिप है जो हम लोग अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण और वहां पर उमड़ती हुई जन आस्था को देख रहे हैं। एक पक्ष वह है कि हम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके ये सुविधा क्रिएट करें, लेकिन साथ साथ अगर हमने 7,500 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के यहां पे खर्च कर रही है कनेक्टिविटी के लिए, चाहे वह सड़क की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की हो, एयरपोर्ट की हो, या फिर प्रयागराज की सिटी की
के डेवलपमेंट का एक व्यवस्थित प्लान को लागू करना, या मेले के विस्तार को ध्यान में रख करके प्रयागराज मेला प्राधिकरण को यहां पर जन सुविधाओं का विकास करने के लिए, अब इतना बड़ा जमावड़ा है, इतना बड़ा महासंगम समागम है, लेकिन आपको कहीं गंदगी नजर नहीं आएगी। ये एक पहचान बननी चाहिए भारतीयों की, भारत की विरासत की। कहीं अव्यवस्था नहीं, हजारों लोग यहां पे खड़े हैं, किसी को समस्या नहीं, बाकी रूटीन के कार्य चल रहे हैं। पेंटून ब्रिज 30 बनाए गए हैं, 15 आने के 15 जाने के, कहीं कंजेशन नहीं। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार दिया गया है, 5,000 एकड़ के क्षेत्रफल में पार्किंग की व्यवस्था अलग से दी गई है। यहां पर 12 से 15 किलोमीटर के अस्थायी घाट, एक साथ 10 लाख श्रद्धालु स्नान कर सके। यह विस्तार इसलिए दिया गया है कि किसी भी श्रद्धालु को देश और दुनिया से कहीं से भी आए, उसको परेशानी न हो, उसकी आस्था पर किसी प्रकार का ठेस न पहुंचे, यह हमारा दायित्व बनता है। तो अपने सनातन धर्म के कर्तव्यों का पालन करते हुए, धर्म के आदर्शों का पालन करते हुए हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष इसका है, 7,500 करोड़ खर्च करके दुनिया का कितना भी बड़ा इकोनॉमिस्ट क्यों न हो, वह ये नहीं बता सकता कहीं पे वह 7,500 करोड़ खर्च करेगा तो बदले में वहां की इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, यूपी की इकोनॉमी पे इसका व्यापक असर पड़ने जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा यूपी का, वह इस महासमागम के बहाने, इस महाकुंभ के बहाने उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है।